गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं विकास सर सीपीसी करंट क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.4 लास्ट कर चुके थे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम खत्म हो चुका था। आज से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स, कल भी मैं चर्चा किया था कि इस बार नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट्स होगा वो प्रोबेबिलिटी स्टार्ट्स करेंगे, है ना। संभावना या प्रायिकता स्टार्ट करेंगे, है ना। संभावना होता क्या चीज़ है, कहते किसे हैं, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसमें क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछते हैं, इसका थ्योरी क्या है। आज हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इसका थ्योरी पढ़ेंगे। इससे कुछ फार्मूला है ना, और इससे ऑब्जेक्टिव्स 2-3 पूछते हैं और 1-2 नंबर का भी क्वेश्चन, यानी कि 5 से 6 नंबर क्वेश्चन इससे आपको एग्जाम में पूछेगा। ऐसे तो आप तो जो भी एग्जाम दीजिएगा कॉम्पिटिटिव, इसके बाद फिर हम लोग को आईएएस में भी पढ़ना है, 12th में भी पढ़ना है, आगे भी हम लोग को इसका चर्चा, यानी कि जब तक कि आपको जॉब नहीं लग जाता है तब तक कि आपको प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चंस पूछता है। और इसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में बहुत बढ़ चुका है ना। इसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में बहुत बढ़ चुका है। प्रोबेबिलिटी की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी जुआरी लोग किया था, है ना। गैम्बलिंग से 18वीं शताब्दी में गैलीलियो, आपका फर्मैट, है ना, ये सब 18वीं शताब्दी में जब गैम्बलिंग जुआ खेलते थे तो उस समय से संभावना शुरू हुआ। और आज संभावना हर एक चीज़ में हम कहते हैं, जैसे आज गर्मी है तो हम लोग क्या करते हैं कि आज लग रहा है या अनुमान है या संभावना है कि बारिश हो सकती है, या भारत पाकिस्तान के साथ मैच होता है तो हम लोग संभावना लगता है कि आज इंडिया जीतेगी, है ना। तो इस प्रकार से यूज संभावना की हम लोग बहुत चीज़ करते हैं, बहुत जगह करते हैं, है ना। इसी चीज़ से रिलेटेड सारी चीज़ को हम लोग को इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले इसे जो हम लोग को बुक में पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, क्या पूछते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं और उससे कुछ रिलेटेड टर्म है जो इसमें यूज होगा, उसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता, इसे संभावना भी बोला जाता है। तो प्रायिकता या संभाविता या संभावना, प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है। हमारे जीवन में कुछ ऐसे घटनाएं घटित होती है जिसके परिणाम यानी कि रिजल्ट के बारे में अनुमान लगाना संभव नहीं है, लेकिन उसके परिणाम के संभावनाओं को, जो भी अनुमान लगाए हैं उसके संभावनाओं को अंकगणितीय रूप में, अंकगणित मतलब संख्या में, है ना, संख्या में के रूप में निरूपित किया जा सकता है, जो क्या कहलाता है, प्रायिकता कहलाता है, संभावना कहलाता है, संभाविता कहलाता है, प्रोबेबिलिटी कहलाता है। अब ये समझिए, जैसे एक सिक्का को उछालने पर हेड या टेल आने की संभावना, हेड आएगा या टेल आएगा, तो उसकी संभावना को हम लोग एक गणितीय रूप में प्रकट करते हैं, वही क्या कहलाती है, प्रोबेबिलिटी कहलाती है। वही चीज को हमें पढ़ना है। जैसे किसी प्रश्न को अनुमान के आधार पर आंसर देने की संभावना। अब कोई प्रश्न है ना, तो ऑप्शनल क्वेश्चंस जो होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं। आप बैंकिंग का एग्जाम दीजिएगा तो उसमें 5 ऑप्शंस भी होते हैं, है ना। तो इसे संभावना के आधार पे हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर ए मारे या बी मारे या सी मारे या डी मारे, और इसमें 5 दिया ई मारे, तो उसके अनुमान को जो हम लोग मैथमेटिक्स में, अर्थमेटिक्स में अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, प्रोबेबिलिटी कहलाती है। अब ध्यान दीजिए, इसमें कुछ टर्म्स आते हैं। तो पहला टर्म्स हमें पढ़ना है रैंडम एक्सपेरिमेंट, है ना। रैंडम एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं, यादृच्छिक प्रयोग किसे कहते हैं, तो वैसा प्रयोग जिसके परिणाम के बारे में पहले से मालूम नहीं हो, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है। जिसे मान लिया जाए, आप देखते होंगे मैच होता है ना, तो मैच के सबसे पहले स्टार्ट होने के पहले टॉस किया जाता है। तो टॉस करने के बाद अब बताइए वो हेड आएगा या टेल आएगा, उसके बारे में हम लोग को पता नहीं है। तो वही टॉस करना क्या कहलाता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है। जैसे मान लिया जाए कि आपको एक थैली दे दिया गया, उसमें लाल बॉल दिया, पीला बॉल दिया, हरा बॉल दिया, नीला बॉल दिया, आपको कह देगा कि आप एक बॉल निकालो। तो बॉल जो मैंने निकाला उसमें लाल बॉल निकला या पीला बॉल निकला या हरा बॉल निकला, मुझे पता नहीं है। आपको क्या दे दिया है, प्लेइंग कार्ड दे दिया, यानी ताश की गड्डी दे दिया। तो उसमें 52 पत्ते होते हैं, उसमें से आपको कहा सिर्फ एक पत्ता निकालिए। तो अब बताइए वो पत्ता आपका क्या होगा, राजा होगा, रानी होगा, बेगम, किंग, या आप कह सकते हैं कि इक्का होगा, नहला होगा, दहला, क्या होगा ये चीज आपको पता नहीं है। तो वो जो आप प्रयोग किए वो क्या कहलाता है, आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है। जैसे आपने एक लूडो की गोटी, है ना, डाइस, आपने क्या किया, थ्रो किया, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा, 6 आएगा, आपको उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन आपने जो कार्य किया वो क्या कहलाता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है। दूसरा पॉइंट
जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल में भी लिखा था, डाइस को फेंकने पर, जो आपने डाइस को फेंके है ना, या सिक्का को उछालने पर जो आपने उछाला, तो वो क्या कहलाता है आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है। दूसरा पॉइंट आपका है सैंपल स्पेस, यानी कि प्रतिदष्ट समष्टि, है ना। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो जो परिणाम आता है उसके, है ना, उसके सेट को, ये चीज यहाँ समझना, सेट मीन्स समुच्चय को क्या कहता है, सैंपल स्पेस कहा जाता है। और सैंपल स्पेस को एस या ओम से सूचित किया जाता है, एस या ओम से सूचित किया जाता है। अब जैसे आप ध्यान दीजिए, जैसे मान लिया जाए कि अगर मैंने एक सिक्का को उछाला तो क्या हो सकता है घटना, हो सकता है कि हेड आ सकता है या हो सकता है कि टेल आ सकता है ना। तो ये दोनों हेड और टेल, है ना, ये दोनों, जैसे हाँ मैंने लिखा एक सिक्का को उछालने पर सैंपल स्पेस क्या होगा, हेड आएगा या टेल आएगा। तो जो आपको आने वाली घटना है उस घटना को अगर हम मैंजूली ब्रैकेट में लिख देते हैं तो उस चीज का क्या कहलाता है, सेट कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। जैसे आपने क्या किया, एक डाइस लूडो की गोटी को फेंका तो क्या क्या चीज घटना घट सकता है एक्सपेरिमेंट में, क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। तो ये 6 जो घटनाएं घटी, अगर इसको मंजेलो ब्रैकेट में लिख देंगे तो ये टोटल आपका क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस हो जाएगा। और सैंपल स्पेस की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 1 2 3 4 5 6 घटना घट सकता है ना। तो यही टोटल सेट जो होता है ये सैंपल स्पेस होता है। एक सिक्का को उछालेंगे तो कितना होगा, 2 घटेगा। अब ध्यान दीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आप कैसे निकालेगा, तो एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा, फेस पे पावर n। फेस का मतलब हुआ, जैसे एक सिक्का का कितना फेस होता है, 2, एक हेड और एक टेल, 2 हो गया। एक डाइस का कितने फेस होते हैं, 6, 1 लिखा होता है, 2 लिखा होता है, 3 लिखा होता है, 4 लिखा होता है, 5 लिखा होता है, 6 लिखा होता है। मुख्य रूप से आपका जो क्वेश्चन से पूछते हैं, एक सिक्का, 2 सिक्का, 3 सिक्का, एक साथ एक सिक्का उछाला जाता है तो कितनी घटनाएं घटेंगी, एक साथ 2 सिक्का उछाला जाता है तो कितनी घटनाएं घटेगी, एक साथ 3 सिक्के को उछाले जाते हैं तो कितनी घटनाएं घटेंगी, या फिर एक डाइस को फेंका जाता है तो कितनी घटनाएं घट सकती है, एक साथ 2 डाइस को फेंका जाता है लूडो की गोटी को तो कितनी घटनाएं घटती है। तो आप याद रखिएगा फेस पे पावर n। जैसे एक सिक्का को उछाला जाता है तो उस पर फेस कितना होता है, कितना फेस होते हैं, 2 होते हैं। तो कितना सिक्का है, एक, n का मान रखना है कहाँ, जितने सिक्कों की संख्या होगा। तो कितना हो जाएगा, एक सिक्का को उछालने पे 2 पे पावर n बराबर 2। वही कहेगा आपको 2 सिक्का उछाला तो फेस कितना है, 2, कितने सिक्का, 2, तो 2 पे पावर 2 बराबर 4। अब फिर कहेगा 3 सिक्का को एक साथ उछाला जाता है तो 2 पे पावर 3 बराबर 8। उसी प्रकार आपसे कह देगा कि एक साथ 100 सिक्कों के उछाला जाता है तो टोटल सैंपल स्पेस कितना होगा, फेस पे पावर n, तो 2 पे पावर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। लेकिन आप इस तीनों को जरूर आप याद रखिएगा। उसके बाद है एक डाइस को, तो एक डाइस के कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। तो एक डाइस को अगर उछाला जाएगा तो कितनी घटनाएं घट सकती हैं, 6 घटनाएं घट सकती हैं। 6 पे पावर 1 इज इक्वल टू कितना होगा, 6 होगा। एक साथ 2 डाइस को फेंका जाता है तो 6 पे पावर कितना हो जाएगा, 2, यानी 6 छके 36 घटनाएं घटेंगे, है ना। इन सभी को मैं एक एक घटना को लिख करके दिखाऊंगा, आप इसको इमेजिनेशन कर लीजिएगा, एकदम दिमाग में सेट कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिए, तीसरा चीज आपका घटना, इवेंट, यानी घटना किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, सैंपल स्पेस के प्रत्येक सबसेट को इवेंट कहा जाता है। और इवेंट को क्या चीज सूचित किया जाता है, ई से सूचित किया जाता है। इवेंट को कैपिटल ई से सूचित किया जाता है। जैसे समझिए आप, जैसे मैंने क्या किया, एक सिक्का को उछाला तो क्या आया, हेड या टेल, क्या आया, हेड या टेल। अब एक एक जो हेड था, हेड पूरे का, हेड या टेल दोनों का, वो क्या कहलाता है, एक सबसेट कहलाता है। जैसे आप ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ क्या लिखा, एक डाइस को फेंकने पर सैंपल स्पेस कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 होगा। लेकिन बट डाइस पर विषम संख्या आने की घटना कितना होगा, 1 3 5। तो इसका ध्यान दीजिए, एक भी ये पूरे सैंपल स्पेस का एक क्या है, सबसेट है। 2 भी क्या है, सबसेट है। 3 क्या है, सबसेट है। 4 क्या है, सबसेट है। 5 क्या है। अब इसके एक एक डिजिट को अगर मंजेली ब्रैकेट में मैं लिख दिया 2, तो ये क्या हो गया, एक घटना भी हुआ। ये इसका क्या कहलाता है, सबसेट कहलाता है। सबसेट का मतलब ये होता है कि जो इसका सबसेट होता है वो सेट में वो समाहित होता है, वो क्या कहलाता है, सबसेट कहलाता है। अब जैसे आपसे पूछ दिया कि विषम संख्या आने की घटना कितना होगा, तो टोटल घटना कितना घटेगा, 6, 1 2 3 4 5 6। लेकिन विषम संख्या कौन कौन होंगे, 1 होंगे,
3 होंगे और 5 होंगे। उसी प्रकार का दिया सम संख्या आने की घटना क्या होगी, तो 2 आएगा, 4 आएगा और 6 आएगा। कह देगा 4 से छोटी संख्या, तो 4 से छोटी संख्या कौन कौन होती है, 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं। कह देगा आपसे 6 से बड़ी संख्या, तो 6 से कोई बड़ी संख्या तो आती नहीं है, डाइस पे 7 आती है, 8 आती नहीं ना, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। ये हम लोग घटना तक के देखें। चलिए हम लोग कुछ आगे और देख लेते हैं, इसमें क्या दिया गया है। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए ना, बड़ा मजा आएगा, बस पैसेंस बना करके रखिए, थोड़ा सा सीखने की कोशिश कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, हम अगर एक सिक्का को, एक कॉइन को उछालते हैं तो सैंपल स्पेस आपका कितना आएगा। तो मैं बताया था टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी टोटल जो कितना घटना घटेगा वो कितना आएगा। तो ध्यान दीजिए कितना होगा, फेस पे पावर n, तो इसका फेस कितना होता है 2, तो 2 पे पावर, कितना सिक्का उछाल रहा है 1, तो कितना हो जाएगा 2। उसी प्रकार 2 सिक्का कहेगा तो कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 2 4, 3 सिक्का कहेगा 2 पे पावर 3 8, 4 सिक्का कहेगा 2 पे पावर 4 16, 10 सिक्का कहेगा 2 पे पावर कितना लिखेगा 10 लिखेगा, 2 पे पावर 10, 100 सिक्का कहेगा 2 पे पावर 100, 1000 सिक्का कहेगा एक साथ, 1000 आदमी है और एक साथ उछाल रहा है, कितना हो जाएगा 2 पे पावर 1000, 10 लाख कहेगा तो 2 पे पावर 10 लाख, यानी फेस पे पावर n रखना है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए, हमें यह याद रखना है कि एक सिक्का जब उछाला जाता है तो वह घटना सैंपल स्पेस जो घटना होता कौन कौन है, तो ध्यान दे, एक हेड होता है, एक टेल होता है। आप इस चीज को एकदम पकड़ के रखिएगा, यहीं से आपको क्वेश्चंस आएगा। मैं थोड़ा सा आगे बस चर्चा करेंगे। अब ध्यान दीजिए, जब 2 सिक्का को एक साथ उछाला जाता है तो टोटल सैंपल स्पेस कितना होगा, उसकी नंबर कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा, 2 पे पावर 2 बराबर कितना होगा 4 होगा। ये तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो चारों होगा कौन कौन, तो आप ध्यान दीजिए कौन कौन होगा। तो क्या होगा, हो सकता है कि दोनों पे क्या हो, हेड हो सकता है कि पहले वाला पे हेड हो और दूसरे वाला पे टेल हो, ये भी तो हो सकता है कि पहले वाला पे टेल हो और दूसरे वाले पे हेड हो, ये भी तो हो सकता है कि दोनों पे क्या हो, टेल हो, है ना। इसके अलावा और कोई घटना घटेगा नहीं घटेगा। तो आप इसको जरूर याद रखिएगा, आप माइंड में एकदम फिगर बना लीजिए, एक सिक्का के उछालने पे ये, 2 सिक्का को उछालने पे ये तो कितना घटना घटेगा, ये तो डायरेक्ट आपको मालूम है। अब ध्यान दिए, 3 सिक्का को एक साथ जब उछाला जाता है तो टोटल सैंपल स्पेस कितना होगा, 2 पे पावर 3 फेस पे पावर n बराबर कितना होगा 8। ये तो बहुत आसान है, लेकिन वो 8 होगा कौन कौन, है ना। ये अगर आप जानेंगे तो क्वेश्चंस बनाना बहुत आसान है। तो याद रखिएगा, हो सकता है कि तीनों पे क्या होगा, हेड 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 होगा। हो सकता है कि प्रथम 2 पे हेड होगा और लास्ट तीसरा पे क्या होगा, टेल होगा। हो सकता है कि पहला और तीसरा पे हेड होगा और दूसरा पे क्या होगा, टेल होगा। हो सकता है कि पहला पे क्या होगा, टेल होगा और दोनों पे अंत दोनों वाले पे क्या होगा, हेड होगा। अब ध्यान दें, ये तो हेड से लेकर के चले, अब टेल से लेकर के चलते हैं। हो सकता है कि तीनों पे क्या हो, टेल हो, फिर क्या प्रथम 2 पे क्या हो, टेल हो और तीसरा पे क्या हो, हेड हो। फिर हो सकता है क्या प्रथम और तीसरा पे क्या हो, टेल हो और दूसरा पे क्या हो, हेड हो। ये भी तो हो सकता है कि प्रथम पे हेड हो और अंतिम 2 पे क्या हो, टेल हो। ये टोटल 8 घटनाएं घटती है, बस इस 8 को आप याद रखिएगा, है ना। और नहीं तो जैसे आपको क्वेश्चन पूछता है कि 3 सिक्का को उछाला जाता है तो इस 8 को लिखने के लिए 2 सिक्का को, तो इस 4 को लिखने के लिए 1 सिक्का को, तो इन दोनों को लिखने के लिए आप तुरंत एकदम लिख दीजिए। क्वेश्चन समझिएगा, आपके 99% क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया, है ना। अब ध्यान दीजिए, जब एक डाइस को यानी कि एक लूडो की गोटी को फेंका जाता है तो सैंपल स्पेस कितना होगा, है ना। ये तो आपको पता है, टोटल नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना होगा, तो फेस पे पावर n, छोटे पावर 1 बराबर 6 होगा। 2 को फेंकेगा तो 6 पे पावर 2 होगा, 3 होगा तो 6 पे पावर 3 होगा, 4 होगा तो 6 पे पावर 4 होगा। लेकिन 2 तक के आप याद रखिए कि वो घटना कौन कौन घटती है। एक वाला एक डाइस पर तो 1 2 3 4 5 6 होगा। जब 2 डाइस को एक साथ फेंका जाता है तब कैसी घटनाएं घटती हैं, चलिए हम लोग देख लेते हैं। जब 1 को फेंका जाएगा तो क्या आपको याद रखना है, 1 2 3 4 5 हो, इसका फिगर आपको माइंड में एकदम रहना चाहिए, तभी क्वेश्चन आपसे बनेगा। जब 2 डाइस को एक साथ फेंका जाता है तो कौन कौन सी घटनाएं घटती है, आप ध्यान दीजिएगा। जब भी लिखेगा तो आप इस प्रकार से लिखेगा, ध्यान दीजिए। हो सकता है कि पहले वाला पे 1, दूसरे वाला पर भी 1। हो सकता है कि पहले वाला पे 1, दूसरे वाला पर 2। हो सकता है कि पहले वाला पे 1 और दूसरे वाला पे 3। ये भी तो हो सकता है कि पहले वाला पे 1 और दूसरे वाले पे 4। ये भी तो हो सकता है पहले वाला पे 1, दूसरे वाले पे 5। ये भी तो हो सकता है पहले वाला पर 1, दूसरे वाले पे 6। आप सीरियल वाइज इस प्रकार से अगर आप लिखने के लिए जानते हैं, समझ जाते हैं, तो क्वेश्चन 99% आपका समझिए सोल्व हो गया। अब ध्यान दीजिए, ऐसा भी हो सकता है कि सभी पहले वाला पे 2 2 2 और बाद वाले पे 1 2 3 4 5 6। ऐसा हो सकता है कि 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6।
ये भी तो हो सकता है 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, ये भी तो हो सकता है 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, ये भी तो हो सकता है 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। टोटल घटना कितना होगा? 36 होगा। ऑलरेडी हम लोग पहले निकाल चुके हैं। कैसे? आप काउंट भी कर लीजिए, नहीं तो फेस पे पावर n 6 पे पावर 2 बराबर कितना? 36। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकालना आसान है, लेकिन ये टोटल 36 होगा कौन कौन, कैसा रूप होगा, अगर आप इसको आप फिगर में माइंड में बैठा लेते हैं तो सारा क्वेश्चंस बनाना आसान है ना। अब चलिए इसी को मैं इवेंट पे लेकर के आता हूं, उसके बाद देखिए क्वेश्चंस बनाना कैसे आसान हो जाता है। चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, देखिए क्या दिया गया है ना। हमें कह रहा है एक सिक्का को उछालते हैं, है ना। समझने की कोशिश कीजिएगा, ये अगर आप समझ गए तो क्वेश्चंस बनाना बहुत आसान है। एक सिक्का को उछालते हैं तो सैंपल स्पेस क्या होता है आपको पता है, हेड होगा और टेल होगा। कितना होगा? 2 होगा, फेस पे पावर n। अब ध्यान दीजिए, आपको क्वेश्चंस आगे मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। हेड आने की घटना क्या होगा? तो हेड कितना घटेगा? एक ही ना घटेगा। अब बताए टोटल हेड घटने की घटना की संख्या कितना होगा, उसको NE से सूचित करते हैं ना। जैसे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस या टोटल नंबर ऑफ इवेंट, तो कितना घटा? एक ही ना घटा। इसी को काउंट करके 2 लिखे ना, तो यहाँ पर कितना घटा? 1 घटा। उसी प्रकार टेल आने की घटना कितना होगा? 1 होगा। सिर्फ कौन होगा? तो टी होगा। तो इसकी संख्या कितनी होगी? 1 होगी। आपको ये समझना है, जैसे एक साथ 2 सिक्का को उछालते हैं तो सैंपल स्पेस क्या क्या घटता है? दोनों पे हेड होगा, या एक पे हेड दूसरा पे टेल, या प्रथम पे हेड दूसरा पे प्रथम पे टेल दूसरा पे हेड, या दोनों पे टेल होगा। तो ऐसी टोटल घटना कितनी होगी? तो टोटल घटना कितनी होगी? 4 होगी। 2 पे पावर 2 = 4। अब ध्यान दीजिए, दोनों पे हेड आने की हमको पूछ रहा है, ऐसी घटना चाहिए जो दोनों पे हेड हो। तो कौन होगा? सिर्फ क्या हो? H होगा, हेड होगा। तो इसकी संख्या टोटल कितनी होगी? 1 होगी। उसी प्रकार पूछ दिया दोनों पे क्या हो? टेल हो। तो इसकी संख्या कितनी है? सिर्फ देखिए दोनों पर टेल हो, कितना होगा? 1 होगा। तो NE का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बट कह कम से कम, ये बात आती है, कम से कम कम से कम एक पर, यहाँ पर एक छूट गया है, कम से कम एक हेड है ना। कम से कम एक हेड आने की घटना कौन कौन होगी? अब ध्यान दीजिए, कम से कम एक हेड तो इसमें भी है, कम से कम एक है, अधिक से अधिक हो जितना हो सकता है। कम से कम एक इसमें है, कम से कम एक तो इसमें भी है, कम से कम एक इसमें है नहीं ना है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो NE का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उसी प्रकार आपको पूछ दिया कम से कम एक टेल, कम से कम कितना टेल? एक टेल आने की घटना क्या होगा? तो ध्यान दिए, कम से कम एक टेल इसमें भी है, कम से कम एक टेल इसमें भी है, कम से कम एक है, इसमें 2 लेकिन कम से कम एक तो है ना। तो ऐसी घटना टोटल कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर आप NE निकालना जान गए, NS निकालना जान गए तो प्रोबेबिलिटी निकालना बहुत आसान है। चलिए ध्यान दिए, 3 सिक्का को अगर एक साथ उछालते हैं तो सैंपल स्पेस क्या क्या घटेगा? कितना घटेगा टोटल? सबसे पहले तो 8 होगा। वो 8 कौन कौन होगा? तीनों पे हेड हो सकता है, प्रथम पे तो दूसरे दोनों पे हेड, प्रथम पे और तीसरा पे क्या होगा? हेड, और बाकी बीच वाला पे क्या होगा? टेल। दोनों पे प्रथम, दोनों पे हेड और लास्ट वाला पे टेल। हो सकता है कि तीनों पे टेल, आप इसको जरूर याद रखिएगा, तीनों पे टेल और प्रथम पे हेड, अंत 2 वाले पे क्या होगा? टेल। प्रथम और लास्ट पे टेल और बीच वाले पे हेड, प्रथम 2 पर क्या होगा? टेल और लास्ट वाले पे हेड। टोटल 8 घटनाएं घटेगी। लेकिन अगर आपसे पूछे तीनों पे हेड होगा तो ऐसा कितनी घटना होगी? 1 होगी। तीनों पे अगर टेल पूछेगा तो ऐसी घटना कितनी होगी? 1 होगी। लेकिन आपसे पूछ दिया कम से कम 2 हेड चाहिए, कम से कम 2 हेड, तो आप ध्यान दिए, कम से कम 2 हेड इसमें है, कम से कम 2 हेड इसमें, तीनों है लेकिन कम से कम तो 2 है, कम से कम 2 है, कम से कम 2 है, कम से कम 2 है। लेकिन इसमें देखिए 2 है नहीं है, इसमें एक ही हेड है, इसमें एक ही हेड है, इसमें एक हेड है। तो ऐसी घटना टोटल कितनी होगी? ऐसी घटना कितनी होगी? 4 होगी। आप इसको रटिएगा नहीं, सिर्फ आप इसको लिखना जानते हैं, आप निकालना जानते हैं तो क्वेश्चन बन जाएगा। कम से कम, उसी प्रकार टेल से पूछेगा तो आप बना दीजिए, कम से कम एक टेल हो, कम से कम एक टेल हो। अब ध्यान दीजिए, कम से कम एक टेल इसमें नहीं है ना, कम से कम एक टेल, ध्यान दीजिए इसमें है, कम से कम एक टेल इसमें भी है, कम से कम एक टेल इसमें भी है, कम से कम एक टेल है, इसमें 2 है तो कम से कम 1 है ना, इसमें भी 2 है तो 1 है ना, इसमें भी 2 है तो 1 है ना, इसमें भी 2 है। ऐसी घटना कितनी होगी? तो टोटल कितनी होगी? 7 होगी। इस 7 का मैंने घटना लिख दिया, तो टोटल नंबर ऑफ घटना कितना होगा? 7 होगा। अगर आप NE निकालना जानते हैं, NS निकालना जानते हैं तो आप P तुरंत निकाल दीजिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, तुरंत क्वेश्चन से बन जाएगा, है ना। अगर आप इतना समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं डाइस पे, है ना। एक डाइस को जब फेंकते हैं और जब 2 डाइस को फेंकते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस बहुत आसान से बहुत जल्दी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं उसको भी। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, समझिए इसको थोड़ा सा, है ना।
एक डाइस को फेंकने पर सैंपल स्पेस की सबसे पहले संख्या कितना होगा, तो फेस पे पावर n यानी छो पे पावर 1 बराबर 6 हो गए। तो पहले से आप जानते हैं कौन कौन होगा, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। इतनी घटनाएं आपकी टोटल सैंपल स्पेस घटेगा। अब ये समझिए, हमें क्वेश्चन से मैं कहा दिया एक आने की घटना कितना होगा, तो एक सिर्फ एक ही बार में घटेगा, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया 1। 2 आने की कितना होगा, सिर्फ एक बार, टोटल नंबर ऑफ इवेंट 1। 6 आने की कितना होगा, सिर्फ एक बार 6 आएगा, टोटल नंबर ऑफ इवेंट 1। आपको पूछ देगा 3, 4, 5, 6, जो भी पूछे कितना बार आएगा, एक बार आएगा। लेकिन यही आपसे पूछ दिया 10 आने की घटना कितना होगा, तो आप बताइए इस पे 10 आ रहा है, नहीं, कोई भी नहीं होगा, तो उसकी संख्या कितना हो जाएगा 0। एक लूडो की गोटी फेंकते हैं, अगर आपको कोई गोटी रहता है, अगर 7 आ जाए तो दूसरा गोटी क्या हो जाता है, किल हो जाए, मर जाए। तो आप बताइए 7 कभी आती है, नहीं आती। एक लूडो की गोटी फेंकते तो 7 नहीं आते ना, तो वैसे घटना की संख्या कितना होगा, 0 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, उसी प्रकार आपसे पूछ दिया सम संख्या आने की घटना क्या होगी, इवेंट नंबर। तो आप बताइए सम इसमें कौन कौन है, 2 है, 4 है, 6 है, कितना होगा 2, 4, 6, टोटल इवेंट कितना हो गया 3। विषम संख्या आने की, ऑड नंबर आने की कितना, तो 1 है, 3 है और 5 है, 1, 3, 5, टोटल कितना हो गया, कितना हो गया 3 हो गया। उसी प्रकार पूछ देगा 2 से बड़ा संख्या आने की घटना कितना, तो 2 से बड़ा कौन कौन है, 3, 4, 5 है, 3, 4, 5 है, टोटल इवेंट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस प्रकार से जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछेगा, आपको बस सिर्फ ये सैंपल स्पेस याद रखना है कि कौन कौन घटनाएं घट रही है और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस याद रखना है बस। उसके बाद जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछेगा उसको आप देख लीजिए। चलिए अब इसको आप ध्यान दीजिए, 2 डाइस को एक साथ जब फेंकते हैं तो टोटल सैंपल स्पेस कितना होता है, ns बराबर फेस पे पावर n। तो डाइस का फेस कितना होता है 6, 6 पे पावर 2 बराबर कितना 36। ये घटनाएं कौन कौन होती है, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, फिर 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 1, 6, 2, 6, 6, 6, 4, 6, 5, 6, 6, टोटल 36 घटनाएं घटती है। इसमें ध्यान दीजिए क्वेश्चंस कैसे आपसे पूछेगा, इसमें पूछ देगा कि दोनों डाइस पे क्या हो सम संख्या हो, दोनों डाइस पे क्या हो सम संख्या हो। तो आप सम और विषम पहचानने के लिए सबसे पहले कोशिश कीजिए। सम संख्या किसे कहेंगे, है ना, जिसके इकाई अंक पे कितना होता है 0, 2, 4, 6 होता है सम, और विषम जिसके इकाई अंक पे 1, 3, 5, 7 और क्या होता है 9 होता है। चलिए ध्यान दें, सम तो क्या इसमें कभी एक में कभी सम संख्या दोनों पे होगा, तो ये वाला तो खत्म हो गया। अब ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा है दोनों पे सम चाहिए, हमको दोनों पे सम चाहिए। अब ध्यान दें, दोनों पे सम चाहिए, 2, 1 सम है नहीं, 2, 2 सम आ गया, 1 आया सम, 2, 3 सम नहीं है, 2, 4 सम है, 2, 5 सम नहीं है, 2, 6 सम है। अब ध्यान दीजिए 3 वाला में कभी भी सम होगा नहीं होगा, इसमें कितना था 3 सम था। आप निकालने की कोशिश कीजिएगा, 4 वाले में 4, 1 सम नहीं है, लेकिन 4, 2 सम है, 4, 4 सम है, 4, 6 सम है, इसमें भी कितना हो गया 3। अब यानी 5 विषम संख्या, 5 वाला में कभी भी क्योंकि सबका पहले में क्या है 5, 5 है, कभी भी नहीं होगा। लेकिन 6, 1 नहीं, 6, 2, 1 सम है, 6, 4 सम है, 6, 6 सम है, इसमें भी कितना होगा 3। तो टोटल सम कितना हो गया 3, 3, 3, 3, 3 9 हो गया। इसी प्रकार कहेगा दोनों पे विषम, तो आप ध्यान दिए दोनों पे विषम 1 हो गया, दोनों पे विषम 2 हो गया, दोनों पे विषम 3 हो गया। सम संख्या वाले लाइन में कभी भी विषम होगा दोनों पे नहीं, इसका मतलब 1 में 3 तो 6 में कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए क्योंकि 6 में नहीं, इसमें और इसमें सम वाले में तो दोनों पे विषम आएगा नहीं, तो 1 में 3 तो 3 में 3 कितना हो जाएगा 3, 3 9 हो जाएगा विषम की संख्या। उसी प्रकार आपसे कह देगा कि अंकों का योगफल 5 आनी चाहिए, अंकों का योगफल 5 आनी चाहिए। तो ध्यान दिए 1, 1 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, नहीं आएगा ना, तो दिमाग आपको लगाना है 5 कब आएगा। 1 और 4 को जोड़ेंगे तब 5 आएगा, फिर ध्यान दिए 2 और 3 को जोड़ेंगे तब 5 आएगा, फिर ध्यान दिए 3 और 2 को जोड़ेंगे तब 5 आएगा, फिर अब देखिए 4 और 1 को जोड़ेंगे तब 5 आएगा। तो 1, 2, 3, 4 ऐसी घटनाएं घटी। आपको सिर्फ ध्यान देना कि किस किस को हम जोड़ेंगे तो 5 आएंगे। हमको कह दिया अंकों का योगफल 10 होनी चाहिए, तो अंकों का योगफल 10 कब होगा। अब ध्यान दिए 6 को जोड़ेंगे और 4 को जोड़ेंगे तब, 4 को जोड़ेंगे और 6 को जोड़ेंगे तब कितना हुआ 2 हुआ, 5 को जोड़ेंगे और 5 को जोड़ेंगे तब कितना हुआ 3 घटनाएं ऐसी घटी जो अंकों का योगफल कितना लाता है 10 लाता है। तो इस प्रकार से अगर आप इवेंट निकालना जान जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ इवेंट निकालना जान जाते हैं, तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चंस बनाना बहुत आसान हो गया। चलिए इसमें मात्र थोड़ा सा
प्रोबेबिलिटी में थ्योरी और है, उसको भी देख लेते हैं। उसके बाद प्लेइंग कार्ड को अलग से मैं देखूंगा, कल के वीडियो में देखेंगे, है ना। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं, 5 मिनट लगेगा। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, आप ध्यान दीजिएगा, मेन पॉइंट पे हम पहुंच गए, है ना। यदि सैंपल स्पेस की कुल संख्या, अभी जो मैं सैंपल स्पेस निकाला था, अगर उसकी कुल संख्या को सूचित किया जाता है ns से, है ना, तथा घटना जो घट रहा है उसकी कुल संख्या को एनी से सूचित किया जाता है ना, एनी हो। अगर सैंपल स्पेस एनी हो और टोटल नंबर ऑफ इवेंट क्या हो, सॉरी, यदि टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ns हो और टोटल नंबर ऑफ इवेंट एनी हो, तो किसी घटना की प्रायिकता, जिसको हम लोग पीई से सूचित करते हैं, यानी कि ई का मतलब इवेंट और पी का मतलब प्रोबेबिलिटी, है ना, इवेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, तो उसका फॉर्मूला आप याद रखिएगा, पी बराबर होता है एनी बाई एनएस। पी का मान कितना होता है, एनी बाई एनएस। पी का मान कितना होता है, एनी बाई एनएस। समझ में आ रहा है, पी का मान कितना होता है, एनी बाई एनएस। अब ध्यान दिए, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। दूसरा चीज, प्रोबेबिलिटी का जो मान होता है, प्रोबेबिलिटी का जो मान होता है वो कहां से, 0 और 1 के बीच होता है, ना ही 1 से बड़ा और ना ही 1 से छोटा होता है। हाँ, 0 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, लेकिन 1 से बड़ा नहीं और ना ही 1 से छोटा, सॉरी, ना ही 0 से छोटा होता है और ना ही 1 से बड़ा होता है। 0 और 1 के बीच में होता है, 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। अब ध्यान दिए, जैसे अगर कोई प्रोबेबिलिटी है तो इसको आप भी याद रखिएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 के बराबर है, क्या है, 1 के बराबर है और 0 के भी बराबर है। लेकिन अगर इसका मतलब, अगर इसको मैं हटा दूं तो ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो 0 से क्या है, ये बड़ा है, और इधर क्या हो गया, 1 से क्या है, छोटा है। अब ध्यान दीजिए, अगर माइनस में आपको दे दिया तो माइनस का मतलब क्या होता है, 1 से छोटा, तो कभी भी किसी भी घटना का प्रायिकता माइनस में नहीं होता है। 1 से बड़ा 1.1 भी दे दिया, 1 के बाद अगर पॉइंट लगा दिया, जो 0.00001 भी लिख दिया, तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये क्या हो गया, 1 से बड़ा हो गया। अगर आपको बटा में कह दे 1/5, क्या ये होगा, तो ये होगा, क्योंकि ये क्या है, 1 से छोटा है। ये क्या है, 1 से छोटा है, ये हमेशा क्या होगा। आप इसको दशमलव में बदल करके देख लीजिएगा। लेकिन माइनस में कभी भी होता है तो माइनस में कभी भी नहीं होगा, क्योंकि माइनस वाली संख्या 1 से क्या हो जाती है, छोटी, सॉरी 0 से क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। प्रतिशत में आपको कभी कभी दे देगा, क्या 10% किसी भी घटना की प्रायिकता होगी, तो ये होगी, क्योंकि 10%, प्रतिशत का मतलब होता है बटा 100, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/10 बराबर 0.1, तो ये किसी घटना की प्रायिकता होगी। लेकिन अगर यही माइनस में दे दिया तो नहीं होगा, लेकिन अगर प्रतिशत में 100 प्लस दे दिया, है ना, 101, 102, 103, तो कभी भी प्रायिकता नहीं होगी, 100 तक की प्रायिकता होगी। चलिए जैसे हम कुछ क्वेश्चंस देखते, देखिए सेकंड में कैसे बन जाएगा। 2 सिक्का को एक साथ उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले ये समझिए, अगर 2 सिक्का को उछाला जाता है तो टोटल घटना कितना होगा, फेस पे पावर n, 2 पे पावर 2 बराबर 4, तो ns का मान कितना हो गया, 4 हो गया। अब हमें कह रहा है कि जब 2 सिक्का को उछालने पर कम से कम एक हेड हो, तो ध्यान, 2 सिक्का को उछालते हैं तो हेड आता है, हेड टेल आता है, टेल हेड आता है और टेल, यही चारों आता है ना। ns का मान नहीं, चल कम से कम हमें कह रहा है कि एक हेड हो, तो कम से कम एक हेड, कम से कम एक हेड, कम से कम एक हेड, तो एनी का मान कितना हो गया, 3 हो गया। तो हमें पूछ रहा है P बराबर, तो P का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर होता है एनी बाई ns होता है, कितना होगा, 3/4। आंसर मेरा कितना हो जाएगा, 3/4, जो क्या है, 1 से छोटा है और 0 से क्या है, बड़ा है। हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है, एक डाइस को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। जब एक डाइस को हम लोग फेंकते हैं तो टोटल घटना कितना घटता है, 6 पे पावर 1 बराबर 6 घटना घटता है, जो आता है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। जैसे आप ध्यान दिए, 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, 5 दिया, 6, यही ना एस आता है। हमें कह रहा है सम संख्या आने की, तो सम संख्या कितना है, 2, 4, 6, तो एन बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। तो P बराबर क्या होता है, एनी बाई NS, यानी कि 3/6 बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार आपका एक क्वेश्चन दिया है, एक साथ 3 सिक्का को उछालने पर तीनों पे टेल आना चाहिए। तो तीनों पे टेल कब आएगा, सिर्फ एक घटना होगा, टेल टेल टेल, सॉरी
तीनों पे टेल 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 टेल, ऐसे कितनी घटना होगी, एक घटना होगी। और टोटल कितना घटना घटेगा, सैंपल स्पेस कितना होगा, तो 3 सिक्का उछाला जा रहा है तो 8, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। उसी प्रकार एक क्वेश्चन कह रहा है 2 डाइस को एक साथ फेंकने पर प्राप्त अंकों का योगफल 5 आने की, प्राप्त अंकों का योगफल कितना होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। तो सबसे पहले बताइए टोटल घटना कितना घटेगा, 36 होगा ना, 2 डाइस को फेंकने पर 36 होगा, है ना। तो बताइए आप NS का मान कितना हो गया आपका 36 हो गया। हमें कह रहा है कि अंकों का योगफल 5 होनी चाहिए, तो अंकों का योगफल 5 आप 1 से शुरू कीजिए तो क्या होगा, 1 + 4 = 5। ध्यान दीजिएगा 2 + 3 = 5, और फिर ध्यान दीजिए 3 + 2 = 5 हो गया। और 5 कैसे आएगा, और 5 कैसे आएगा, 4 + 1 = 5। इसके अलावा और 5 कहीं से आएगा नहीं आएगा। तो टोटल ये कितनी घटना है 4। तो आंसर मेरा कितना हो जाएगा NE/NS, ये NE हो गया ना, ये क्या हो गया NE का मान कितना हो गया 4 हो गया। तो NE/NS, तो NE का मान कितना है 4 और टोटल कितना है 36। तो 4/36 बराबर कितना हो जाएगा 1/9 हो जाएगा प्रायिकता। 5 आने की प्रायिकता कितना होगा, संख्या का योगफल 5 आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा 1/9 हो जाएगा, जो कितना है 1 से कम है, 1 से छोटा है ना। इस प्रकार से आप सारा क्वेश्चंस बनाइएगा। सभी क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं। आपको 4 से 5 क्वेश्चंस पूछते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। अभी मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप्स बनाने के लिए मैं सब्जेक्टिव टोटल क्वेश्चंस बनाऊंगा कि आप कैसे एग्जाम में लिखिएगा, वो भी मैं बताऊंगा, है ना। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे प्लेइंग कार्ड, है ना, ताश के बारे में पढ़ेंगे, उसमें कौन कौन से कार्ड होते हैं, कितने पत्ती होते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। फिर एक थैली में आपको जो बॉल डाल देता है, लाल बॉल, पीला बॉल, फिर बहुत प्रकार के जो क्वेश्चंस आएंगे हम लोग एक्सरसाइज में देखेंगे। लेकिन मूल थ्योरी आपका यही है, बेस यही है। अगर आप इसको पढ़ लीजिएगा तो आसान से समझ लीजिएगा। अगर यहाँ पर बैठ करके मेरी क्लास में अगर कुत्ता का बच्चा या कुत्ता भी बैठ करके पढ़ेगा ना तो इसको आसानी से समझ जाएगा। और जनाब आप तो इंसान है, जरूर आप समझिएगा, है ना। चलिए स्टूडेंट्स, जो करियर पॉइंट को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए और लाइक बटन जरूर दबाइए। चलिए हम आपसे लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, गुड नाइट।